डोनाल्ड ट्रंप है, वो हमारे जो डंकेश है उनका डंका बजा रहे हैं। वो भाई साहब ऐसे बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मोदी साहब को पता है कि मैं नाराज था, तो मुझे खुश करने के लिए उन्होंने वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। हमने वो टैरिफ का उनको धमकी दी है कि भाई टैरिफ बढ़ाएंगे, तो वो समझ गए कि नहीं, ट्रंप चाचा को नाराज नहीं करना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो ट्रंप चाचा को खुश करने के लिए रोज, ये मेरा पता नहीं है, ऐसे ही मुझे ऐसा कल नींद में ऐसा ख्वाब आया कि मोदी साहब रोज सुबह और शाम डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज करते होंगे, गुदगुदी भले यानी जोक्स भेजते होंगे जिससे ट्रंप खुश रहे। क्योंकि इस देश का आम आदमी खुश रहे ना रहे उससे हमारे महापुरुष जो ब्रह्मांड पुरुष है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका डंका ऐसे ही बजता रहता है। पर वैसे ही बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे ये हमारे जो डंकाधिपति है डंकेश जो है, वो पूरे विश्व में घूम घूम के अपने आप को वो विश्व गुल्लू वगैरह कुछ जो कहलवाते हैं, उनके मुंह से तो कुछ निकल नहीं रहा है अभी। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 60 से ज्यादा बार बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर था, ऑपरेशन सिंदूर को डिब्बी में वापिस रख देने का जो काम था, वो मेरे कहने पे हुआ, पर उस पर भी हमारे जो जो डंकेश है उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। वैसे ही इस मामले में भी अभी 2 दिन हो गए, ये वेनेजुएला वाली जो घटना हुई मादुरो की, उसके बाद मादुरो अभी भी यानी वेनेजुएला में हालात गंभीर है। अभी कल भी वहां पे फायरिंग वगैरह हुआ है, पर इस मामले में भी हमारे जो डंकेश है उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। तो आज अभी थोड़ी देर में मयूर भाई जुड़ जाएंगे, मयूर भाई के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो खाली ये डंकेश अकेले नहीं, उनके जैसे बहुत सारे हैं जो हमारा भारत का डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं, उन लोगों पे बात करनी है। और साथ में आज दूसरा विषय है, ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उमर खालिद मामले में जो अपना फैसला दिया है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है उनका, तो उस पर भी मयूर भाई से बात करेंगे। पर मयूर भाई जुड़े उसके पहले मैं आपको दिखाऊं कि हमारे देश के ही लोग, इस भारत भूमि से ही पैदा हुए लोग या इनसे जुड़े हुए लोग विदेशों में कैसे डंके बजाते हैं। ये एक पहले वीडियो देखिए, ये ये भाई साहब एक युवा ने बनाया है, ये वीडियो भी देखिए आप। सेंट्रल लंदन में हूँ, अभी मैं घूमने आया था न्यू ईयर पार्टी देखने, पर इधर सब लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग शांति से अपना पार्टनर के साथ अपने दोस्त लोगों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। बस कुछ लोग आके क्या कर रहे हैं मैं आपको उसका विजुअल्स दिखाता हूँ। काम करता है और किसकी उंगलियों पे नाचता है, बीबी को बीच में करना, पहले बीबी को लाना बीच में, किसके लिए काम करता है और किसकी उंगलियों पे नाचता है, बीबी को। चीज दिखाता हूँ, 2-3 सेकंड का ही वीडियो लिया, अच्छे से नहीं ले पाया, और आप लोग समझ जाना वो लोग क्या कर रहे हैं। ये जो आखिर में ये युवा ने वीडियो बनाया, उसमें ये आखिर में जो आप देख रहे हैं, वो जो हमारे यहाँ पे हम कहीं पे भी जो मोदी साहब ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, उसके हिसाब से वो वहाँ पे भी ऐसे ही अपने लघु शंका, उनको वो जो हमारे कैलाश विजयवर्गीय ने बोला है उस तरह का मामला है कि उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पे भी हो वैसे ही करेंगे। तो ये जो हमारे डंके का डंका बज रहा है, तो अभी मयूर भाई भी जुड़ चुके हैं, तो मयूर भाई को भी ले लेते हैं स्टेज पे। मयूर भाई, अभी डंकेश ने जो डंका बजाया है, और विदेश में हमारा जो डंका बजा रहा है, लोग हम खुद ही बजा रहे हैं, हमारा डंका बजाने के लिए और कोई नहीं चाहिए, हमारा घंटा हम खुद ही बजाते हैं। जैसे वो कल या परसों इंदौर में पुलिस वाले घंटा लेके भाग गए थे जो वो, तो ऐसे ही हमारे जो डंकेश का घंटा लेके पूरे विश्व में लोग घूम रहे हैं, और विश्व भी हम पर बहुत ही अच्छी तरह से थूक रहा है। तो इस पर आप अभी
पूरी जो बात हमारी हुई थी वो इस हिसाब से आप कीजिए। भाई नमस्कार, आप सभी साथियों को भी नमस्कार और सभी को सुप्रभात। और उम्मीद करता हूं कि आप सबका जो आने वाला दिन है वो अच्छा रहे। ये पता नहीं, शायद वीडियो फिर से चला गया, ये मेरे साथ लगातार हो रहा है लेकिन अब ठीक है। नहीं, वो देखो मेहुल, ऐसा है कि पहली तो बड़ी मजेदार बात ये है जो कि ट्रम्प साहब ने कही। हमने कल ही जब लाइव किया था अरुण जी के साथ, तो हमने तो ये कल ही दिखा दिया था, लेकिन आज फिर उसका जिक्र करते हैं। ट्रम्प ने जिस तरह से कहा ना, मुझे वो फिर से एक बार 70, 80, 90 दशक का दशक जो था, वहां के जो विलन जब बोलते थे ना, कि नहीं, वो गब्बर का पूरा डायलॉग है कि छमिया वमिया वगैरह बोल के कुछ करते हैं, वो नाचो, कटीला बदन है और जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, और ये सब नहीं हुआ डायलॉग। ये कुछ कुछ मुझे जो है वो ट्रम्प जब बोला ना, तो मुझे उसी तरह वो साउंड हुआ। क्या कहा कि मोदी इज अ गुड मैन, ही नोज दैट आई एम अनहैप्पी। उसको पता है कि मैं नाराज हूं, नाखुश हूं, एंड ही इज ट्राइंग टू प्लीज मी, ही वांट्स टू प्लीज मी। वो मुझे खुश करना चाहता है। कैसे कोई खुश करेगा बे? गुदगुदी करके। अब इतने बड़े देश का मुखिया दूसरे सब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला जो देश है उसके मुखिया के बारे में कहता है कि वो मुझे खुश करना चाहता है। कैसे खुश करना चाहता है? तुमको क्या मुजरा करेंगे, नाचेंगे तुमको, मतलब क्या करेंगे? ये वो वाला है, भोगेम्बो खुश हुआ। कथक नृत्य करेंगे, कथकली करेंगे, भरतनाट्यम करेंगे, कव्वाली गाएंगे, क्या करेंगे? तुम कैसे खुश होगे भाई? और ये कैसे बोल सकते हो कि हम तुमको खुश करना चाहते हैं? लेकिन वो बोला है, हमने दिखाया था कल भी। अगर कोई किसी ने न देखा हो तो आज फिर से एक बार दिखा देते हैं कि वो जो ग्रेहम है, उसका लिंडसे, उसका जो सेनेटर है, वो भाई साहब मतलब चाय से केतली गर्म है, ये वाला मामला है। ये ग्रेहम के साथ वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कहा, सुनिए इसको। So here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the 2 largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president. It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow. And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil.